हेलो गाइस। तो जाइमो ने रिपोर्ट किया है अपने रिकॉर्ड ड्रॉप में क्वार्टर फोर रेवेन्यू में, जिसने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट वैल्यू उसकी गिरी है इंडिया में और सैमसंग की बढ़ी है। तो जाइमो जो है ये हैंडविंड्स इंडिया में फेस कर रहा है, जहाँ पे ये फेल हुआ है गैदर करने के लिए सेल्स हायर एंड डिवाइसेस का। तो जाइमो के जो डिवाइसेस हैं वो कम बिके हैं, ऐसा सीधा सीधा मतलब है। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर जाइमो ने फ्राइडे को रिपोर्ट किया है अपने रिकॉर्ड ड्रॉप में फोर्थ क्वार्टर रेवेन्यू में, और कंपनी ने कहा है कि स्लो डाउन हुआ है कंजप्शन का और डिसरप्शन का चाइना के कोविड-19 कर्व में। तो गाइस, जो जाइमो है ये चाइना में भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि चाइना में कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस अभी तक चल रही हैं, और इसीलिए जो कंपनी है उसका जो कंजप्शन है, जो लोग यूज़ करते हैं इसको, उसमें गिरावट आई है, और इसी के कारण वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही है। और जो पहले जो साइंस थे उसने सजेस्ट किया था कि जो चाइना की इकोनॉमी होगी वो धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं वो मनी अब थोड़ा कम स्पेंड कर रहे हैं, और जो रेस्ट्रिक्शंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर उसमें भी समस्याएं आ रही हैं। जाइमो ग्रुप प्रेसिडेंट लुई वीविंग ने कंपनी के अर्निंग्स कॉल पे कहा है कि जो चाइना के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो अर्ली साइन देख रहे थे रिकवरी का प्रेजेंट में, लेकिन अभी भी ये समय लग रहा है। तो गाइस, जो कोरोना था उस समय, तो उस जब कोरोना ख़त्म हो गया उसके बाद जाइमो के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हम सोचे थे कि मतलब जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा चाइना की इकनॉमी, लेकिन अभी भी हम लोग दूर हैं उससे। और साल के साथ साल, मतलब हर साल उसके कंजप्शन में डिक्लाइन हो रहा है, मतलब लोग जाइमो को कम खरीद रहे हैं। और ये पहले के हाफ साल में, यानी आधे साल में इसका रिकॉर्ड जो है बहुत कम हुआ है। और जाइमो के जो सेल्स हैं चौथे क्वार्टर के 2022 में वो 66.05 बिलियन थे, यानी 79,200 करोड़, जो कि 22.8% तक गिर गए हैं, यानी 85.58 बिलियन, यानी 1,26,100 करोड़ तक एक साल में। और जो नंबर्स हैं ये इंडिकेट किए हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि जो फोर्थ कंजर्क्यूटिव रेवेन्यू ड्रॉप होगा कंपनी के लिए वो और गिरेगा, और उसका जो रिकॉर्ड है अभी और नीचे गिरेगा। और जो नेट इनकम है 1.46 बिलियन, यानी 1,750 करोड़ गिर चुकी है इस समय में, जो कि 67.3% जो था, यानी CNY में 4.473 बिलियन पिछले साल तक था। और जो कंपनी का रेवेन्यू जो है 2022 में 280.04 बिलियन था, और जिसका जो ड्रॉप हुआ है 14.7%। और जो नेट इनकम है वो 8.52 बिलियन कंपनी ने कमाया है, जो कि बहुत कम है 61.4% से। और ये फिगर किया गया है एनालिस्ट ने सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन का, मतलब जो जाइमो के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सोचा था कि कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी, लेकिन उसका उल्टा हो गया है। और जो स्मार्टफोन स्लम्प है, जो कंजप्शन है चाइना में फोर्थ क्वार्टर में अब्रप्ट हुआ है स्ट्रिक्ट कोविड-19 कर्व्स के द्वारा, क्योंकि चाइना में अभी कोविड है, आप जानते ही होंगे। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अभी भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो इसीलिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे और अलग अलग देशों में आप अपने सामान को नहीं भेज सकते। तो इसीलिए उसके कारण जाइमो को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और जो मेजर स्मार्टफोन ब्रांड है इसने चाइना में थोड़ा सा कम हुआ है इसका सेलिंग, जो रिसर्च जो हुआ है रिसर्च फर्म कैनलिस्ट ने कहा है। लेकिन जो लार्जेस्ट हिट है शिपमेंट्स में वो ड्रॉप हुआ 37%, ऐसा कैनलिस्ट डाटा ने दिखाया है। तो मतलब जो शिप के द्वारा फ़ोन्स के जो बना के भेजे जाते थे दूसरे देशों में वो 37% तक कम हुआ है, ऐसा कैनलिस्ट ने कहा है। और जो चाइना का स्मार्टफोन सेल है वो 2022 में गिर चुका है 14% से, यानी 287 मिलियन यूनिट्स, ऐसा कैनलिस्ट डाटा ने दिखाया है। और ये पहली बार है 10 सालों में जिसका 300 मिलियन यूनिट कम हुआ है। और जाइमो जो है ये इंडिया में भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जहाँ पे ये इसने ध्यान दिया है या ध्यान नहीं दे पाया है राइजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो लोगों को क्या ज़रूरत है हायर एंड डिवाइसेस की, और इसने अपना पोजीशन जो है टॉप सेलिंग फ़ोन ब्रांड का खो दिया है और उसको एक्वायर कर लिया है साउथ कोरिया के सैमसंग ने चौथे क्वार्टर में। जिस समय सैमसंग जो है वो इंडिया में छाई हुई है, सैमसंग के फ़ोन भाई सब ले रहे हैं, और जाइमो के जो माल है वो इंडिया में अभी कोई नहीं प्रेफर कर रहा है। और जो कंपनी है जिसमें इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं वो फेस कर रहे हैं नए सिक्योरिटी प्रोब्स इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ। तो हमारी गवर्नमेंट भी जो है नए नए रेस्ट्रिक्शन डाल रही है नेशनल सिक्योरिटी, मतलब अपने देश की सुरक्षा के लिए, जो कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को लेकर है।
तो जो इंस्टॉल ऐप्स थे जैसे टिकटॉक था उसको गवर्नमेंट ने हटवा दिया, तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स भी चाइना फेस कर रहा है। और इंडिया में जाइमो जो है लार्जेस्ट ओवरसीज़ मार्केट है, तो जाइमो जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ोन बेचता है पानी के द्वारा, मतलब पानी से अपने शिप के द्वारा भेजता है। और जो वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट मार्केट स्मार्टफोन है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी फ़ोन की मार्केट है ये। और जाइमो जो है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब गाइस अब जाइमो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक कार्स और बाइक्स स्कूटी ये सब बनवा रहा है, ऐसा कंपनी ने फ्राइडे को कहा है। और ये अब उस रास्ते पे है जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है इलेक्ट्रिक चीज़ों की। और इंडिया में भाई आप जानते हैं लोगों को इलेक्ट्रिक चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अब इंडिया में लगता है लोगों को कि भाई पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो इसलिए अब लोग इलेक्ट्रिक चीज़ों को चाह रहे हैं। और जो इंडिया में बड़े बड़े लोग हैं या फिर जो गरीब लोग भी हैं उन लोग भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही चाह रहे हैं। और वो उसने कहा है कि वो 2024 तक में अपना इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर देगी, जाइमो ने भाई कह दिया है।